सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में धोखाधड़ी के मामले में आरोपी के खिलाफ चल रही संपूर्ण कार्रवाई को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि शिकायतकर्ता ने यह कहीं भी नहीं कहा है कि आरोपी ने उससे कोई झूठा वादा किया था या किसी तरह का लालच दिया था या उसने प्लाट से संबंधित लेन देन के लिए आरोपी को कोई भुगतान किया था। इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि मूल आरोपी नंबर 1 ने उन्हें धोखे से जमीन बेचने का वादा किया और जमीन दिखाई तब उसने जमीन खरीदने के लिए अपनी सहमति दे दी, जिसके बाद एक अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट हुआ और शिकायतकर्ता ने आरोपी को 92 लाख रुपए का भुगतान विभिन्न माध्यमों से किया। बाद में पता चला कि आरोपी के पास जमीन का मालिकाना हक ही नहीं है। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने कुल 92 लाख रुपए लेने के बावजूद जमीन की रजिस्ट्री नहीं की और धोखाधड़ी की। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी नंबर 1 के साथ साथ आरोपी नंबर 2 यानी कि वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के अनुसार आरोपी नंबर 1 ने 2022 में असली मालिकों से पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर यह जमीन अपने बेटे यानी कि वर्तमान अपीलकर्ता के नाम बेच दी। बेटे के पास खुद की कोई आय नहीं थी क्योंकि वह छात्र था। दोनों आरोपियों ने डिस्चार्ज के लिए आवेदन दायर की, लेकिन सीजेएम ने याचिका खारिज कर दी। बाद में हाईकोर्ट में रिवीजन दायर की गई, जिसे हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया, जिसके बाद आरोपी नंबर 2 ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। अपीलकर्ता के वकील का कहना था कि प्लाट का सौदा और पैसा देने की घटना 2015 और 16 के बीच की है, जब अपीलकर्ता नाबालिग था। उसने शिकायतकर्ता से कोई वादा या प्रस्ताव या धोखाधड़ी नहीं की। उसका इस सौदे से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ इसलिए कि उसने 2022 में अपने पिता से जमीन खरीदी, उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। वहीं विपक्षी वकील का तर्क था कि 2022 में अपीलकर्ता बालिग था और छात्र होते हुए भी पिता को जमीन खरीदी की पैसे दिए। इसलिए पुलिस ने दोनों पर केस बनाया और हाईकोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में दोनों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। सुप्रीम कोर्ट ने सब सामग्री देखने के बाद कहा कि 2015 और 16 में आरोपी नंबर 2 नाबालिग था। उसने शिकायतकर्ता से कोई पैसा नहीं लिया, कोई धमकी नहीं दी। केवल 2022 में अपने पिता से जमीन खरीद लेना उसे आईपीसी की धारा 406, 420 या धारा 34 के अपराध में शामिल नहीं करता। इसलिए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो डिस्चार्ज याचिका खारिज की थी वह गलत थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अपराध साबित करने लायक सामग्री नहीं है और उसे केस से मुक्त किया जाना चाहिए।